तो जयंत ने तो अपना कर्म बिगाड़ लिया और वो स्वर्ग में भी फिर उसे स्थान नहीं मिला। इंद्र ने कहा भाग, कोई जगह नहीं तेरे लिए, तेरे संपूर्ण अधिकारों को मैं समाप्त करता हूं। प्रमाण है धर निज रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राखा तहीं नाही। तू राम विमुख है, तूने जगत जननी जानकी मैया के चरण में चोंच का प्रहार किया है, कौआ बन के, निकृष्ट पक्षी बन के, इसलिए निकल, सारे अधिकार समाप्त तेरे, स्वर्ग में कोई जगह नहीं। भागना पड़ा, जयंत को भागना पड़ा, सब जगह भागा 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 फिरा, अंत में फिर भगवान की शरण में ही आना पड़ा, भगवान की शरण में आना पड़ा। मैं आपको बताऊं, भगवान तो भगवान है, भगवान श्री राम से ज्यादा दया और कृपामयी है, ममतामयी है मां जानकी। भगवान राम से ज्यादा, राम जी भी बड़े कृपालु हैं, लेकिन जानकी जी की तुलना की जाएगी तो राम जी का पलड़ा हल्का पड़ जाएगा। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जनक सुता जग जनन जानकी, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। इसलिए जनक नंदिनी ने क्षमा दिलवा दिया। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती क्या बतावे, मेरी अदालत में आया तो था लेकिन भाग गया, नहीं तो मृत्यु दंड में देता, मैं उसे छोड़ता नहीं, मौत की सजा। लेकिन कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तहि कर बध उचित, प्रभु छाणे कर छोह, ओ कृपालु रघुवीर सम। आप कहोगे महाराज इसमें तो कृपा राम जी की है, सीता जी का तो नाम ही नहीं आया है, बार बार को कृपाल रघुवीर सम। लेकिन प्यारे जानकी मैया ने कहा है तब भगवान ने क्षमा किया है। किशोरी जी ने कहा इसे आप क्षमा कर दीजिए, तब क्षमा किया है। अगर किशोरी जी नहीं कहती तो राम जी क्षमा नहीं करते, क्योंकि इतने क्रोध में थे राम जी, इतने क्रोध में थे। शंकर जी बोले हम तो यही तो देख रहे थे कि अब नहीं तो अब नहीं तो अब मरने वाला है, अब बचने वाला नहीं है, अब तो मरने वाला है। लेकिन गजब हो गया, गजब हो गया। कीन मोह बस द्रोह, और यद्यपि तहि कर बध उचित, प्रभु छाड़ कर छोह, को कृपालु रघुवीर शम। को रघुवीर सदस संसारा, सील स्नेह निवाहन हारा, अस स्वभाव कह सुनऊ न देखऊ, कही खगेश रघुपति सम लेखेऊ। लेकिन प्यारे गीत कौन है? गीत वो है जिसने सीता जी की करुण पुकार को सुना। जयंत की करुण पुकार को सीता जी ने सुना है, सीता जी की करुण पुकार को जटायु ने सुना है। अंतर है। निज कृत करम जयंत, निज कृत करम जनत फल पायऊ, अब प्रभु पाहि शरण तकियाए। पाहि माम पाहि माम पाहि माम, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो, ये करुण पुकार है। जयंत की करुण पुकार को जानकी जी ने सुना, क्षमा दिलवा दिया प्रभु से। लेकिन जानकी की करुण पुकार को किसने सुना बोलो? जटायु ने। गिधराज सुन आरती बानी,
गीधराज सुन आरती वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। रघुकुल तिलक नार पहचानी, गीधराज सुन आरती वाणी। गीधराज सुन आरती वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। रघुकुल तिलक नार पहचानी, गीधराज सुन आरती वाणी। आर्तवाणी गीधराज जी ने सुनी और सुन करके उन्होंने रावण को ललकारा, क्योंकि पहले ये पता नहीं था कि कौन ले जा रहा है। तो उन्होंने कहा, रे रे दुष्ट है, दुष्ट रुक जा। गलत काम करने वाले को दुष्ट ही कहा जाता है। ये नहीं समझ पाए कि ये रावण है, दुष्ट है, दुष्ट रुक। और रावण ने पहली बार सुना था दुष्ट शब्द, लाइफ में पहली बार दुष्ट शब्द सुना। रावण से किसी ने दुष्ट कहा ही नहीं था, हिम्मत ही नहीं थी। अच्छा, कहते भी होंगे लोग तो दबी जबान से कहते होंगे कि उसके कान तक ना पहुंच पावे आवाज, लेकिन गीधराज जी ने तो ललकार के कहा है कि मेरे शब्द जो है कान तक पहुंच जाएं, जो दुष्टता कर रहा है। तब तक जो है पक्षियों ने देख लिया, और वो गीध थे, ऐसा नहीं कि एक ही गीध था, क्योंकि वहां गीधों का अड्डा था। समझ गए हो कि नहीं? गीधों का अड्डा था, बहुत से गीध थे, गीध जाति के। वैसे छत्तीसगढ़ में एक पर्वत है, आप विशाखापट्टनम की ओर जाएंगे तो एक पर्वत मिलेगा, सीमा छत्तीसगढ़ की है वो, वहीं से साउथ लग जाता है। वहां पर एक पहाड़ है, उसमें असंख्य गीध हैं अभी भी। अच्छा, आपको एक बात बतावे, ऐसी बात नहीं है कि वहां खाने की व्यवस्था ज्यादा है। ये जरूरी नहीं है कि वहां पर सड़ा मांस पड़ा रहता हो तो इसलिए रहते हैं। पता नहीं कहां से भोजन मिलता है, कहां से लाते हैं, क्या अड्डा वही है उनका। उसको गिद्ध पहाड़ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गिद्ध पहाड़। हमारी कथा हुई तो बोले, महाराज जी गिद्ध पहाड़ पे आपकी कथा, मतलब वहीं पास में। तो मैंने कहा, हमने सिद्ध पहाड़ बहुत सुने, गिद्ध पहाड़ पहली बार सुन रहा हूं। क्यों भाई? सिद्ध पहाड़ तो बहुत सुने, क्योंकि पहाड़ पर सिद्ध रहते हैं, लेकिन हम पहली बार सुन रहे गिद्ध पहाड़। बोले, महाराज जी वो विशेषता है, आप देख लेना वहां, और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है वो, गीध ही गीध मिलेंगे। लेकिन मैंने कहा, कथा कैसे हो पाएगी फिर मेरी? कथा कैसे होगी? अच्छा, तुम लोग हमें छोड़ के चले जाओगे, हम गिद्धों को सुनाएंगे कथा? बोले, नहीं 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 महाराज, हम लोग सुनेंगे, हट के थोड़ा सा स्थान वहां कथा होगी, लेकिन पहाड़ गिद्ध पहाड़ का क्षेत्र होगा हुआ। वास्तव में सत्य है, उस पहाड़ पर गीध ही गीध। वहां मान्यता है कि गीधराज जी इसी पहाड़ पर रहते थे, वहां के लोगों का ये कहना है। अच्छा, वहां देखा भी गया है कि असंख्य गीध हैं, तो लगता भी है इतने गीध, 2-4 गीध तो मिल जाते हैं। अब तो वो भी नहीं मिलते हैं, पहले तो मिल भी जाते थे। सही कह रहे हैं, कुछ वर्ष ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि गीध ही नहीं, गायब हो गए गीध। एक गीध मिला था अभी, तो हमने कहा कि गाड़ी रोको जरा मेरी। तो मैंने कहा, देखो ये गीध जो है कहां से आ गया, अकेला है ये। मैंने मन ही मन कहा, मैंने कहा कि कहां चले गए आप सब? वहीं खड़े खड़े सोच रहे थे, कल्पना करते रहे, विचार करते रहे। हमने कहा, कहां चले गए आप लोग? बहुत दिखाई देते थे, लेकिन अब एक ही दिखाई दे रहा है। बाकी बहुत रहते थे भारत में, और जहां सड़ा गला मांस था, पशु वशु लोग डाल देते थे, वहां ये लोग सफाई करते थे। क्यों भाई? करती सफाई में
यानी किसी भी प्रकार के कीटाणु विषाणु ना फैले, वहां कोई बीमारी ना फैले किसी जीव जंतु के कारण। बोलो इसका ध्यान कौन देते थे? गीध देते थे। इसलिए जहां भी पशु पक्षी पड़े हैं उनको खा जाते थे, जिससे कोई बीमारी ना फैले। मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा है, कहां चले गए? तो मानो वहां से ऐसा अनुभव हुआ कि वो गीध मुझसे कह रहा है, क्या यहां भूखों मरे तुम्हारे देश में? क्यों? बोले हमारा भोजन सब इंसान कर गए तो हम भूखों मरे क्या? इसलिए हम सब पलायन कर गए, हम सब पलायन कर गए, बस हम ही बचे हैं। अब देखो हम भी भागने के मूड में हैं, हम भी भागने के मूड में हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इंसानों, सड़ा गला भोजन मत करो, ये बीमारियां मत खाओ। तुम जीवों को मार के खा रहे हो, उनके अंदर कौन सी बीमारी पल रही है इसके बारे में तुम्हें कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। लेकिन बीमारी है अवश्य, निश्चित। ऐसा कोई इंसान बताओ पैदा होते ही बीमारी लेके आ रहा है आज का? चूंकि पता इसलिए लगता है कि हम डॉक्टर वैद्यों के पास जाते हैं, जांच कराते हैं तो पता लगता है। लेकिन पशु पक्षियों की जांच कौन करा रहा है? बोलो भाई, कोई नहीं करा रहा है। जन्म से जैसे हम बीमारी लेकर के आ रहे हैं, वैसे याद रखना आज पशु पक्षी भी लेके आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तुम बीमारियों को जबरदस्ती अंदर ला रहे हो और जबरदस्ती बीमार हो रहे हो। और ऐसी बीमारी आज का इंसान ला रहा है कि डॉक्टर भी हाथ उठा देगा कि अब ये हमारे बस से परे है। इसलिए भगवान ने खाने के लिए अन्न दिया है, फल दिए हैं, न जाने कितने सात्विकी खाद्यान्न व्यंजन हैं, वो हमें खाने के लिए भगवान ने स्वयं दिए हैं। हम मनुष्य हैं, हमको दिए हैं, हम उनका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने जिंदगी का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने विचारों को सात्विकी नहीं बना पा रहे हैं। हम अपने जीवन को सात्विकता से कोसों दूर कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। आप कहोगे महाराज जी यहाँ तो हम कथा सुन रहे तो सात्विकी हैं, लेकिन आप किसे सुना रहे हैं? ये सोशल मीडिया में हजारों लोग नहीं लाखों लोग सुन रहे हैं। बोलो सुन रहे हैं नहीं? लाखों लोग हमारी बात, हमारे उसमें यूट्यूब में तो लाखों फॉलोवर्स हैं, करोड़ों पहुंच गए हैं। एक एक वीडियो 1-1 करोड़ लोग देख लेते हैं। तो देखेंगे, सुनेंगे, और निश्चित रूप से यहां भी अगर कोई महान सज्जन बैठा हो, कोई व्यक्ति बैठा हो, तो हमारी बात को सुन ले कान खोल करके। और यदि सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों कोसों तक मेरी आवाज जाएगी, मेरा संदेश जाएगा, पूरी दुनिया में जाएगा, मैं कहता हूं कि मेरी आवाज व्यर्थ नहीं जाएगी। कोई ना कोई मेरी आवाज को स्वीकार करेगा और परिवर्तन कर लेगा। हमारा कथा कहना सार्थक हो जाएगा, हमारा कथा कहना सार्थक हो जाएगा। इसलिए ये सोशल मीडिया का जो प्रबंध है वो बहुत ही अच्छा है और इससे लाखों लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। बस इतना है कि सदुपयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो गीधराज जी ने दुष्ट कह के ललकारा है। वहां तमाम गीध रहते थे, वो दौड़े दौड़े आए। उन्होंने कहा आपको पता नहीं है, रावण है, रावण जो सीता जी को ले जा रहा है, हम देख के आ रहे हैं, वो दुष्ट कह रहे हो? गीधों ने कहा, जो देख आए थे उड़ के आ गए। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम रावण को ललकारें, लेकिन ये गुफा में था। आर्तवाणी सुनी और इसने ललकारा, रे रे दुष्ट ठाण किन होई। गीधराज जी ने कहा कोई भी हो, मैं नहीं डरता हूं। कहां जा रहे हो? मैं उसी दुष्ट के पास जा रहा हूं। केवल मैंने ललकारा ही नहीं है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। पक्षियों ने कहा क्या तुम मार सकते हो रावण को?
गीधराज जी ने कहा नहीं। फिर क्यों जा रहे हो? गीधराज जी ने कहा मैं रावण को मार नहीं सकता हूं। विचार सुनो, ये कितने श्रेष्ठ विचार हैं। गीधराज जी ने कहा मैं रावण को मार नहीं सकता हूं, लेकिन रावण के हाथ से मर तो सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं अन्याय नहीं देख सकता हूं, कुछ भी करना पड़े इसके लिए। ये सभी गीधों की सोच नहीं है प्यारे, उनमें एक ही है जो भगवान बन गया। बोलो भाई, अगर सबकी सोच होती तो सब भगवान बन जाते कि नहीं बन जाते? इसलिए सभी इंसान भगवान नहीं बन पाते हैं, कोई कोई बन पाता है। नर सहस्त्रमह सुनहु पुरारी, कोई कहो ये धर्म व्रत धारी। नर सहस्त्रमह सुनहु पुरारी, कोई कहो ये धर्म व्रत धारी। इसलिए हजारों गीध हैं जो डरा रहे हैं गीधराज जी को, क्योंकि वो गीध हैं, ये गीध राज हैं। बोलो कौन है ये गीध राज हैं। इसका मतलब है ये गीधों के राजा हुए ना। राज का मतलब क्या हुआ? राजा, गीधों के राजा हैं। मैं कहता हूं कि राजा का ऐसा ही साहस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राजा उसी को कहते हैं जो अन्याय का विरोध करे। राजा उसे नहीं कहते जो अन्याय करे। जो अन्याय करे वो राजा नहीं है। जो अन्याय को खत्म करे, अन्याय का विरोध करे और अन्यायियों को सजा दे, उसी को कहते हैं राजा। उसी को राजा कहते हैं। ये रजवाड़े क्यों मिट गए? क्योंकि इन्होंने अन्याय किया है। अन्याय को रोका नहीं है, अन्याय किया है, रोका नहीं है। अगर अन्याय को रोकते तो ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इनकी राजधानियों की ये दशा नहीं होती। आज देख लीजिए, जितने भी किले हैं, कुछ किलों को छोड़ दीजिए, जितने भी किले हैं उनमें कूड़ा घर बन गया है। पूरे क्षेत्र के लोग कचरा फेंकते हैं जाकर। बोलो फेंकते हैं कि नहीं फेंकते हैं? कचरा घर बना दिया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अधर्म का तांडव हुआ है उन किलों के अंदर। अधर्म का तांडव हुआ है उन किलों के अंदर। इसलिए जहां सोना भरा था वहां गंदा कचरा भर गया है। जहां सोना भरा था, मड़ियां भरी थी, न जाने बेशकीमती कितनी मड़ियां, कैसे हीरे थे, हैं? इतना धनवान हमारा भारत देश। भारत से ज्यादा संपत्ति किसी भी राष्ट्र में नहीं थी जितनी भारत में। बेशकीमती हीरे भारत में राजाओं के अंडर में थे। बोलो किसके अंडर में थे? राजाओं के अंडर में थे प्यारे। लेकिन आज जहां बेशकीमती हीरे, जहां मणियां रखी जाती थीं, जहां सोने की मोहरें भरी पड़ी थीं, आज वहां कचरा भरा पड़ा है। यह है समय का बदलाव। क्यों? अधर्म का तांडव हुआ है वहां। इसलिए सारी राजधानी उजड़ गई है, सारी दुनिया उजड़ गई है। कुछ तो ऐसे भी हैं राज परंपरा में कि उनके खानदान के लोग भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं पैर। इसलिए कभी भी अधर्म के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि परिणाम बड़ा भयावह होता है। राजा ऐसा होना चाहिए, एक पक्षी से शिक्षा लो। इंसान होकर के प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हो। अगर तुम्हें कोई बहुत बड़ा पद मिल गया है तो तुम अन्याय करोगे उस पद को लेकर के। बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रहने दोगे, गरीबों को सुरक्षित नहीं रहने दोगे,
चैन से नींद नहीं लेने दोगे। अगर तुम्हें कोई पद मिल गया है तो तुम इतना सताओगे, इतना सताओगे। याद रखना, पश्चाताप में जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। बर्दाश्त नहीं करेगा वो परमात्मा, वो प्रकृति तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगी, वो प्रकृति तुम्हें माफ नहीं करेगी। चाहे वो अदालत में बैठा हुआ जज हो और चाहे वो लोकसभा विधानसभा में बैठा हुआ नेता हो। यदि दुरुपयोग होगा प्रभाव का पद का तो प्रकृति तुम्हें माफ नहीं करेगी। अवश्य ही परमात्मा की अदालत में तुम्हें सजा सुनाई जाएगी, कठोर से कठोर सजा मिलेगी, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर प्रभाव बन गया है तो फिर छाया बन जाओ, छाया बन जाओ। झोपड़ी में भी रोशनी आ जावे इसका प्रयास करो। कोई अंधकार में ना रहने पावे, झोपड़ी के अंदर भी प्रकाश आ जावे। और कोई समाज में चाहे इंसान हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, प्यासा ना रह जावे। मालूम तुमको, रात्रि में भरत जी शत्रुघ्न जी को भेजते थे कि जाओ दीवाल से हर भवन की दीवाल से कान लगाना शत्रुघ्न, और आवाजें सुनना। कोई दुखी तो नहीं है अयोध्या में? अयोध्या में कोई दुखी तो नहीं है? जाओ, मेरी आज्ञा है, रात्रि में जाओ, दीवालों से कान लगाना, सुनना कि कोई दुखी तो नहीं है। और सूर्य की किरण निकलने के पहले उस घर की समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। ये मेरी आज्ञा है। इसलिए कहता हूं, रामायण पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, सत्संग में जाओ, संतों के पास बैठो, तब तुम्हारा जीवन सफल होगा, तब तुम्हारा राजतंत्र सफल होगा, तब तुम्हारा प्रजातंत्र सफल होगा, तब तुम्हारी राजनीति सफल होगी, और तभी तुम्हारी शिक्षा नीति सफल होगी, वरना फेल हो जाओगे। इसलिए जीवन बदलने, स्वयं बदलना चाहिए और समाज को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छे रास्ते पर समाज को खड़ा करने का सुंदर प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए ये कथाएं कही जाती हैं। वैसे तो घर घर में रामायण रखी है, लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन भगवान ने हमको इसलिए भेजा है, एक स्वस्थ संदेश देने के लिए भेजा है। हमारा दायित्व है, हम निर्भीक होकर के ही बोलेंगे, कोई भय नहीं, किसी का कोई भय नहीं। क्योंकि साधु जीवन में भी मैंने पूरी ऐसी एक साधना की है कि जिसमें किंचित मात्र भी कभी भी मैंने केवल लौंग इलायची के अलावा और कुछ भी नहीं खाया है। नहीं तो हम जमातों में रहे, छोटी उम्र थी हमारी, और त्यागियों की जमातों में रहे। बच्चा 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 बच्चा, थोड़ा सा एक फुक्की लगा। हाँ भाई, बच्चे थे उस समय, एक एक फुक्की लगा। हम कहते थे महाराज सेवा करूंगा, ये नहीं, हृदय नहीं कहता था। तो बोले जिसने ना पी गांजे की कली, वो लड़का से लड़की भली। मैंने कहा हमें चाहे लड़का कहो चाहे लड़की कहो, हम ये नहीं कर। क्यों है? हम नहीं करेंगे महाराज, ये तो नहीं कर सकते हैं। और ठाकुर जी ने निर्वाह कर दिया है। ठाकुर जी ने सीधा जो है ऐसा गजब का निर्वाह किया मेरे साथ में कि मुझे सीधा लंच से मंच पर बिठा दिया। लंच से निकाला नहीं, भंडारा ही बनाते रहते और खिलाते रहते। क्यों भाई? भंडारा। लेकिन लंच से निकाल के मंच पर बिठा दिया। बोलो बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया? बालकालीन साधु हूं, बचपन का ही साधु हूं, छोटी उम्र, जिसमें हमें ये पता ही नहीं था क्या गुण होता है, क्या दोष होता है। ये पता ही नहीं था, इतना छोटा जीवन कि क्या गुण है और क्या
दोष है, ये पता नहीं था, लेकिन बचाया किसने है बोलो भाई? ठाकुर जी ने बचाया है। तो फिर क्यों ना निर्भीक होकर के बोलूंगा, क्यों ना बोलूंगा? कोई कह ही नहीं सकता है कि बाबा तुम्हारे अंदर जो है बीड़ी पीने वाला दोष है, कोई नहीं कह सकता है। तुम्हारे अंदर तंबाकू खाने वाला दोष है, कोई कह ही नहीं सकता है। क्यों? बचाया किसने है? भगवान ने बचाया है, भगवान ने बचाया है। इसलिए ये ठाकुर जी का जीवन है, और ठाकुर जी ही मेरे हृदय में बैठ के मुझसे कहलवाते हैं। जो भी मैं कह रहा हूं मेरा अपना कोई चिंतन नहीं है, ये तो भगवान जो कहलवा देते हैं मैं तत्काल कह देता हूं। पहले से कुछ सोच के नहीं आता हूं कि मुझे ये कहना, ये कहना, बस बैठ जाता हूं। ठाकुर जी जो कहलवा देते हैं वही कह देता हूं। तो आइए सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। गीधराज जटायु ने कहा नहीं नहीं, तुम भले ही देख के आए हो कि रावण है, ठीक है तुमने कह दिया, लेकिन मैं डरता नहीं हूं रावण से, नहीं डरता हूं। क्या करोगे? मारोगे? नहीं नहीं, मैं सीता के सम्मान की रक्षा करूंगा, और इसके लिए प्राण चले जाएं तो प्राण दे दूंगा, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा अपमान नहीं देखूंगा। और मर जाऊं तो इसके बाद फिर मैं क्या कर सकता हूं? मर गया तो मर गया, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देखूंगा। और धावा क्रोध बंत खग कैसे, धावा मानी दौड़ा, दौड़ा। देखो इसको कहते हैं करनी कथनी में भिन्नता नहीं है, जो कहा है वो किया है। ये नहीं कि करनी और कथनी में अंतर हो। धावा क्रोध बंत खग कैसे, छूटे पवि पर्वत कहाँ जैसे। रावण ने देखा ये कौन आ रहा है ललकारता हुआ, कि मैनाक की खगपति हो ये मैनाक पर्वत तो नहीं है, क्योंकि पहले पर्वत उड़ते थे। पर्वत पहले क्या करते थे? उड़ते थे। मैनाक तो नहीं है, मैनाक तो समुद्र के अंदर चला गया था। लेकिन ये मुझे चैलेंज देने के लिए निकल पड़ा क्या? लेकिन यहां समुद्र नहीं है। मैनाक कहां चला गया था बोलो भाई? समुद्र में चला गया था, क्योंकि हनुमान जी जब यात्रा कर रहे थे लंका की, तो उस समय जो है जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक हो श्रम हारी। मैनाक आ गया था ना, रुको रुको रुको, विश्राम करो विश्राम करो। रावण ने कहा वो तो समुद्र में था, लेकिन यहां समुद्र नहीं है तो उड़ के आ गया है क्या? अच्छा मुझे चैलेंज देना चाहता है। गीधराज जी ने कहा रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलसी न जानिसी मोही। अरे निर्भीक होकर के जा रहा है, तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं? रुक, मैं मैनाक नहीं हूं, देख मैं कौन हूं। जाना जरठ जटायु ये हा, 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 मम कर तीरथ क्षण देहा, मम कर तीरथ क्षण देहा, जाना जरठ जटायु ये तो बुढ़ा जटायु है, मरने आ रहा है, इसकी मौत आ गई है। अब जो पक्षी थे
वो सब मड़रा रहे तो कहने लगे हम पहले ही कह दिए थे कि मौत आ गई। मानता ही नहीं बुढ़ा। और देखो उसने ललकार दिया कि नहीं, ये तो बुढ़ा जटायु है, मरने आ रहा है। पक्षियों ने कहा क्यों, पहले ही कहा था कि नहीं कहा था? मौत आ गई इसलिए मरने के लिए आ रहा। क्या करें, खूब सोचा था, समझाया था, मानता ही नहीं। मौत आ गई थी, कहो हम लोग ठीक रहे, बच गए, दूर दूर रहे, बच गए। गीधराज जटायु ने मौका नहीं दिया, क्रोध में थे ही, ऐसा आक्रमण किया कि चौचन मारी बिदार सीधे ही ओ दंडेक भई मूर्छा तेही। दंड एक भई मूर्छा तेही, 1 सेकंड में मूर्छित कर दिया। रावण बेहोश होकर गिर पड़ा। पक्षियों ने कहा कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। अब वो सब पक्षी जो जात बिरादरी के उड़ रहे थे वो सब आ गए गीधराज जी के पास। जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। क्यों भाई, यही तो हो रहा है आजकल, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उन्होंने सोचा, पक्षियों ने गजब हो गया, गजब हो गया, रावण को 1 सेकंड में मूर्छित कर दिया। पूरे शरीर से रक्त प्रवाह हो रहा है, रोम रोम से रक्त निकल रहा है, रक्त की धार निकल रही है। बहुत भैंसा पड़ा खा गया था ना, हीमोग्लोबिन बढ़ गया था ज्यादा। ऐसी धार निकल रही है जैसे नदी में पानी बहता है, वैसे ही शरीर से खून की धार निकल रही है। पक्षियों ने कहा ओ इतना बड़ा पनिशमेंट कोई नहीं दे पाया इसे, लेकिन हमारी जात बिरादरी ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। देखो बेहोश पड़ा है और सब आ गए। वाह जटायु जी, बुढ़ापे में कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। आप बताइए हम लोगों को क्या करना है? जटायु जी ने कहा कि मैं सीता जी को गुफा में ले जा रहा हूं। सोच, गुफा में क्या करोगे? मेरे पास तो गुफा ही है, सीता का सम्मान सुरक्षित रखूंगा और गुफा के बाहर रहूंगा, किसी को प्रवेश नहीं करने दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, गिद्ध ने कहा कि मैंने पुत्री कहा है सीता को। क्या कहा? पुत्री। बोलो भाई विचारवान श्रोताओ, अगर किसी गरीब के पास महल नहीं है, झोपड़ी है, लेकिन बेटी जवान है, तो ईमानदारी के साथ बताओ रात्रि भर जो है चारपाई बाहर डाले डाले उस पहरेदारी करता है कि नहीं करता है, कि मेरी बेटी का सम्मान न चला जाए। जब तक इसके हाथ पीले नहीं कर दूंगा, सुरक्षित इसको नहीं भेज दूंगा, तब तक वो चैन की नींद नहीं लेता है। बेटी के प्रति इतनी बड़ी चिंता है। तो बुला लो, कह दो जाना है जल्दी, बुला लो भाई। कोई दूर से आया है और कि महाराज जी का सम्मान शिष्य हैं हमारे, तो सम्मान करने आए हैं, तो भाई जल्दी किसी परिस्थिति में जाना होगा। नहीं तो इतनी दूर से आए तो सुनने के लिए कोई परिस्थिति। फोन है आजकल, ये फोन टनटनाता ही रहता है, फोन टनटनाता रहता है ये फोन जो है। कोई बात नहीं, बुला लो और जाना होगा किसी विशेष परिस्थिति में, तो कोई बात नहीं है, हम तो संतोष कर लेते हैं। ज्यादा हमारा चहकने चाकने वाला स्वभाव नहीं है। हाँ, कथा है, अपनी मस्ती में होती रही। अच्छा, राकेश शुक्ला की भतीज बहू है, मंत्री जी जो राकेश शुक्ला हैं उनकी वहाँ दीक्षा लिए हैं, उनके भतीजे वो बहू, ये दोनों हमारे शिष्य हैं, तो उनकी ये भतीज बहू है। चलो कोई बात नहीं है, विशेष परिस्थिति में जाना होगा, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर भी चित्रकूट पहुंचते हैं ये लोग। अरे आ तो गया ही,
दोनों ही आए हुए ना, ठीक। अच्छा अच्छा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह। बेटी ये गोरमी की है और शुक्ला जी के यहाँ विवाह हुआ। ये भतीजे हैं शुक्ला जी के, मेरे दोनों शिष्य हैं। लो बेटा माला पे आशीर्वाद। ये फल दे। संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे हो तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। गुरु सुमिरन में लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। गुरु सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई। 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 होए तेरो बड़ो भाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हो संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हुए तेरो बड़ भाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। होई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। इधर आओ, एक माला दे दो। खूब बाबा ने पैसे बरसाए। बोलिए संत भगवान की जय। आनंद है, ये पैसों की बरसात है। और देखो मातृ शक्ति को ही समर्पित किया, तुम बैठे रह गए सब, है नहीं? ओ कितनी बड़ी महिमा है। आइए आनंद लो ठाकुर जी की कृपा। तो नारी सम्मान के लिए गीधराज जटायु ने अपने प्राण निछावर किए। किसके लिए? नारी सम्मान। गीधराज जी ने कहा कि मैं गुफा के अंदर सुरक्षित करूंगा और कोई भी चाहे बड़े से बड़ा राक्षस क्यों ना हो, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक सीता का अपमान नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम लोगों से एक ही बात कह रहा हूं, यदि मेरी जात बिरादरी के हो, जब तक मैं सीता को गुफा के अंदर छोड़ के आता हूं, ये होश में आ जाए तो इसे जाने मत देना, क्योंकि अभी मैं जी भर के लड़ूंगा इससे। इतना ही तुम सहयोग करो कि इसे जाने मत देना, बस मैं आता हूं। जैसे ही गीधराज जी सीता जी को गुफा में ले गए, रावण को थोड़ी देर में होश आ गया, और जैसे ही होश आया तो जो पक्षी थे सब भाग गए, सब भाग गए। देखा आपने, ये है कंडीशन। अभी दुहाई दे रहे थे जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी इंसान भगवान नहीं होते हैं प्यारे, सभी इंसान बलवान नहीं होते हैं, और सभी इंसान बुद्धिमान नहीं होते। अगर सब हो जाए तो कहना ही क्या। कोई कोई नर सहस्त्र मह सुनो पुरारी, कोई कोई धर्म व्रत धारी। इसलिए सारे के सारे पक्षी भाग गए। अगर बोलो भाई गीधराज जी आ जाते और ये पक्षी सब साथ देते तो क्या बिगाड़ पाता कुछ रावण? बोलो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, ये सब भाग गए। लेकिन जैसे ही गीधराज जी आए तो रावण ने कराल कृपाण, उसने कराल कृपाण निकाल ली कि मैं पहला बार पंखों पे ही करूंगा। तव सक्रोधन निश्चर खिसयाना, कारिसि परम कराल कृपाना, काटिसि पंख पराखग धरणी, सुमिरि राम कर अद्भुत करणी। क्रोध में आकर के रावण ने दोनों पंख गीधराज जी के काट दिए। गीधराज जी राम 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 कह करके गिर पड़े। याद रखना, जीव प्रयास करता है कि हमें जिंदा में नहीं तो मरने के बाद भगवान मिल जाए, जिंदा में नहीं तो मरने के बाद भगवान मिल जाए।
लेकिन सोचो जरा, चाहे जिंदा हो तो जीव को खोजना पड़ेगा भगवान को, और मर जाएगा तो जाना पड़ेगा भगवान के पास। लेकिन ईमानदारी से बताओ, यहां भगवान ही, ब्रह्म ही जीव को खोजते खोजते आया। बोलो, ब्रह्म ही जीव को खोजते खोजते आया। क्यों? ये कर्म का प्रभाव। किसका प्रभाव है? कर्म का। कर्म अच्छा करोगे तो याद रखना, परमात्मा निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा, और मिलेगा ही नहीं, तुम्हें खोजेगा, कर्म अगर अच्छा करोगे। मैं एक बात और बता दूं, बड़ी अद्भुत बात है ये। जब गीधराज जी के दोनों पंख कट गए तो भगवान आ रहे हैं, और उसी रास्ते से आ रहे हैं जिस रास्ते पर गीधराज जी पड़े हैं। लेकिन पंख कटे तो एक पक्षी आ गया। फिर जब रावण सीता जी को लेके चला गया तो एक पक्षी फिर आया। बोले, क्यों? परिणाम आ गया सामने, मैंने क्या कहा था? परिणाम आ गया, दोनों पंख कट गए। पंख ही सब कुछ होते हैं, पूरी ताकत पक्षी की पंखों में। अब पंख नहीं है, किसी काम के नहीं रहे हो। गीधराज जटायु ने कहा, नहीं, पंख थे तो हमें उतना अच्छा सौभाग्य नहीं मिलता, और न मिल पा रहा था। अब पंख नहीं है तो मुझे निश्चित रूप से सौभाग्य मिलेगा। ये मेरा दुर्भाग्य जो है सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? कि अगर मेरे पंख होते तो मुझे भगवान के पास जाना पड़ता खोजते खोजते, लेकिन अब पंख नहीं है तो भगवान को मेरे पास चल के आना पड़ेगा। तो पंखों का ना रहना ज्यादा अच्छा रहा, पंखों का ना रहना ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि रहते तो हमें उड़ के जाना पड़ता, खोजना पड़ता, लेकिन अब नहीं है तो भगवान ही खोजते 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 आएगा। और बोलो, भगवान खोजते खोजते आ रहे कि आंगे परा गीधपति देखा राम चरण चिन्ह रेखा। आंगे परा गीधपति देखा, सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। गीधराज जी तो राम चरण चिन्ह, राम जी के चरणार बिंदों में जो रेखाएं हैं उनका ध्यान कर रहे हैं। उस गीध ने कहा, किसका ध्यान कर रहे हो? जो उड़ के आया था। कहा, राम जी का ध्यान कर रहे हो? बोले, नहीं। फिर राम जी के चरण का ध्यान कर रहे हो? कहा, नहीं। फिर हम तो राम जी के चरण में जो रेखाएं हैं उनका ध्यान कर रहे हैं। क्यों? राम जी का ध्यान क्यों नहीं कर रहे हो? राम जी के चरणार बिंदों का ध्यान क्यों नहीं कर रहे हो? चरण में जो रेखाएं हैं उनका ही ध्यान क्यों कर रहे हो? गीधराज जटायु ने कहा, नहीं नहीं नहीं, श्री राम जी के मुखार बिंद का दर्शन तो टकटकी निगाह से सीता जी करती हैं। कौन करती हैं? सीता जी करती हैं, इसके अलावा कोई नहीं। लोचन मगरा मयूर आनी, दीन्यु पलक कपाट सयानी। अधिक स्नेह देह भई भोरी, और सरद ससही जन चितव चकोरी। क्यों भाई? जैसे चकोर चंद्रमा को टकटकी निगाह से देखता है, वैसे ही सीता जी भगवान के मुखारबिंद को कैसे देखती हैं? चकोरी बन करके टकटकी निगाह से देखती हैं। अधिक स्नेह देह भई भोरी, और सरद ससई जन चितव चकोरी। तो गीधराज जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, प्रभु राम के मुखार बिंद का मैं ध्यान नहीं कर रहा हूं। क्यों? इसलिए कि उस मुखार बिंद का ध्यान तो निरंतर सदा सीता जी करती रहती हैं। तो कहा कि चरणार बिंदों का ध्यान? कहा, नहीं। क्यों? बोले, भरत जी महाराज इतने अनुरागी हैं, इतने अनुरागी हैं, और
तमाम भजन करने वाले महात्मा कितने अनुरागी हैं चरणों के कि पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसे जिन माही। ये बड़े बड़े महात्मा जो है चरणों का ध्यान भी कर रहे हैं और चरणों में रह भी रहे, तो हम चरणों का भी ध्यान नहीं कर रहे, फिर चरण रज का। बोले चरण रज का ध्यान क्या करें, क्योंकि पहले तो अहिल्या ने ले ली और फिर अभी अभी केवट ने धोके पी ली, तो अब रजी बची कहाँ है? अब रज बच गई नहीं, जो बची थी वो केवट ने धोके पी ली। फिर बोले रेखाएं अभी इस पर किसी का ध्यान नहीं गया है, तो अब मैं रेखाओं का ध्यान कर रहा हूं, इसलिए आगे परा गिधपति देखा, आगे परा गिधपति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा, 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 सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। भगवान के चरण में जो रेखाएं हैं उनका ध्यान गीधराज जटायु कर रहे हैं। बस भगवान आ ही गए। तुलसी तहि कृपाल, तुलसी प्रभु कृपालु तहि अवसर, आए गए दो भाई, तुलसी प्रभु कृपालु तहि अवसर, आए गए दो भाई। ध्यान ही कर रहा था, उसी समय आए गए दो भाई। भगवान ने कहा लक्ष्मण, ये गीध रक्त बहुत निकल रहा है, जाओ जल्दी दौड़ के जंगल से कोई औषधि ले आओ, जिससे इसके शरीर में लगा दें तो पहले तो खून बंद हो जावे, रक्त बंद हो जावे। जाओ जल्दी औषधि ले आओ, जल्दी जाओ औषधि खोज के लाओ, औषधि खोज के लाओ। मैं एक बात आपको बताऊं, अद्भुत बात है। लक्ष्मण जी ने कहा कि वन में औषधि खोजूं और शायद खोजने पर ना मिले, लेकिन प्रभु एक बात बताऊं, पूरा ब्रह्मांड आपके हाथ में है, सबई वन आपके हाथ में। क्यों भाई, पूरा ब्रह्मांड किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। और वन कहाँ है? ब्रह्मांड के अंदर है। तो जब ब्रह्मांड भगवान के हाथ में है तो बोलो वन किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। तो वनों में जो औषधियां हैं वो किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। इसलिए आप तो हाथ रख दो, खून बंद रख दो, हाथ खून बंद, क्योंकि औषधियां हाथ में है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, शीतल सुखद छाही जही कर की, मैटत पाप ताप माया, निस्बासर तही कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। स्पष्ट है कि नहीं? इसलिए आप तो हाथ रख दीजिए, जितनी भी औषधियां हैं वो सब आपके हाथ में। कर सरोज सिर पर शिव कृपा सिंधु रघुबीर, निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। सारी पीड़ा चली गई, हाथ रखा और पीड़ा खत्म। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुमने अच्छा याद दिलाया, मुझे तो पता ही नहीं था। आपको पता क्यों नहीं था? भगवान ने कहा, जब से सीता जी खोई हैं तब से हम अता पता सब भूल गए, इसलिए तो पूछते फिर रहे हैं। क्यों भाई, तुम देखी सीता मृग नैनी, जब से सीता जी जो है गई तब से अता पता हम सब भूल गए, इसलिए पूछ रहे हैं। भगवान, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी,
लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरु पाती। लक्ष्मण जी ने कहा भैया खून तो बंद हो गया, रक्त तो बंद हो गया, पीड़ा अब पूछो गीधराज जी से। लक्ष्मण जी ने कहा पीड़ा। गीध ने कहा कि पीड़ा शरीर की तो समाप्त हो गई है, लेकिन मन में पीड़ा है। शरीर की पीड़ा समाप्त हो गई है, लेकिन मन में पीड़ा है। क्या पीड़ा है मन में? यही पीड़ा है कि मैं सीता की रक्षा नहीं कर पाया। यही मन में पीड़ा है कि मैं सीता की रक्षा नहीं कर पाया। प्रयास तो बहुत किया, लेकिन मैं फिर भी रक्षा नहीं कर पाया। यही मेरे मन में पीड़ा है। भगवान ने कहा आपके मन की पीड़ा को हम दूर करेंगे। गीधराज जी ने कहा नहीं, जब तक रावण को सबक नहीं मिल जाएगा तब तक पीड़ा हमारी नहीं जाएगी। ऐसे नहीं कि आप कोई जादू टोना कर दो हमारी पीड़ा, नहीं। जब तक रावण को सबक नहीं मिल जाएगा और इस धरती से रावण सदा सदा के लिए नहीं चला जाएगा, तब तक मेरे हृदय की पीड़ा नहीं दूर होगी, मेरे मन की पीड़ा नहीं दूर होगी। भगवान ने कहा तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जो मैं राम तकुल सहित कहे दशानन आए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जो मैं राम प्रतिज्ञा करता हूं कि रावण को, रावण के खानदान को, सारे के सारे खानदान को मैं भेज दूंगा वहीं जहां आप रहोगे। लोग कहते हैं कि रावण को भी तो बैकुंठ मिल गया है। मैं कहता हूं कि बैकुंठ गीधराज के कारण मिला है कि जो मैं राम तक कुल सहित कहे दशानन आए वही सुनाएगा। और गीध पहुंच गए बैकुंठ, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? और रावण सुनाने जाएगा ये दशा राम ने की है। देखो ये दशा किसने की है? राम ने की है। तुम्हें नहीं आना पड़ेगा, रावण ही आएगा सुनाने के लिए। बोलो किसी ना किसी बहाने मिल गया है बैकुंठ के नहीं? बोलो मिला कि नहीं मिला? भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। इसलिए राम जी ने गीधराज जटायु से कहा, जो मैं राम तक कुल सहित कहे दशानन आए। भगवान ने कहा लेकिन एक निवेदन है मेरा। क्या? अगर आप स्वीकार कर लो तो। हाँ बोलो बोलो। निवेदन मेरा यह है कि आप जीवित रहे, और ये मेरे हाथ में है। काल की हिम्मत नहीं है कि वो आपको ले जाए। मेरी इच्छा है कि आप जीवित रहें और मैं आपको जीवित रखूंगा। अच्छा, भगवान की अगर इच्छा है तो काल क्या कर लेगा फिर? नहीं कर पाएगा। काल में कोई ताकत नहीं है, काल कुछ भी नहीं है, नथिंग। भगवान की इच्छा है और भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, लीजिए आप सुवन सेवा सुख।